हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, बहुत सारे भाइयों और बहनों का सवाल था कि सर हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, हम उसको सेल करना चाहते हैं, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पाती है। हम उसको कैसे बेचें, कब बिकेगी, हमारे पास पैसा कब आएगा, उससे हम नया इन्वेस्टमेंट कर सकें, नई प्रॉपर्टी खरीद सकें। ऐसे तमाम सवाल मैं दिन के बहुत सारे सुनता हूं दोस्तों, और उसी का निष्कर्ष आज लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, मैं एक ऐसा अचूक उपाय आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसको करने से आपके मकान के विक्रय में 99% समाधान निकलना तय है। तो क्या है वो उपाय, और उस उपाय के अलावा हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा मकान या हमारी जो पुरानी अचल संपत्ति है वो जल्दी से बिक जाए या फिर विक्रय हो जाए। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मकान को विक्रय करने के लिए 3 अहम जो मुद्दे होते हैं या 3 अहम जो टॉपिक होते हैं या 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनका सबसे पहले ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज, मकान का वास्तु। जी हां दोस्तों, अगर आपके मकान का ग्रह वास्तु अच्छा है तो वो मकान बहुत जल्दी बिक जाएगा, बहुत जल्दी सेल आउट हो जाएगा और उसका पेमेंट भी आपको जल्दी रिकवर हो जाएगा। अब यहां पर आप बोलेंगे कि सर वास्तु का कैसे पता पड़ेगा? तो अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ग्रह वास्तु भी देखता हूं, मैं मकान के नक्शे भी देखता हूं दोस्तों। तो अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 917017539987 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप चाहें तो मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका वास्तु देख करके आपको बता सकता हूं कि क्या दोष लग रहा है या क्या कमी आ रही है जिस वजह से आपका मकान नहीं बिक पा रहा है। जी हाँ, अब दूसरा टॉपिक कि ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से भी मकान नहीं बिकता है। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति के नाम पर वह मकान है, जी हां, सबसे महत्वपूर्ण वह व्यक्ति होता है जिसके नाम पर वह मकान है। उनकी कुंडली इस मकान को विक्रय करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। अब यहां पर अगर मान लीजिए आपके पिताजी के नाम पे मकान है और वो मकान सेल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर उनकी कुंडली देखी जाएगी। उनके जो वीक ग्रह होंगे या फिर समय के अनुसार जो खराब ग्रह चल रहे होंगे, उनके रेमेडीज और चांस आपको बताए जाएंगे। उसके लिए भी आप चाहें तो प्रेडिक्शन ले सकते हैं। नंबर फिर से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7017539987। अगर आप चाहें तो कंसल्टेशन ले लीजिएगा। मैं संभव आपको रेमेडीज और चांस ऐसे शानदार बताऊंगा कि आपका मकान विद इन 6 मंथ्स बिक जाएगा। जी हाँ, अब हम बात करते हैं तीसरी कि तीसरा ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु होता है जो मकान विक्रय में देखा जाता है या फिर मकान विक्रय के लिए देखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मकान को खरीदने की तारीख, या अगर आपने प्लॉट लेकर के मकान बनाया है तो जिस दिन आपने उस मकान को बनाने का काम चालू किया था वो तारीख आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अगर वो तारीख आपको पता है तो उस मकान की भी कुंडली बन जाती है दोस्तों, और उस मकान की कुंडली के अनुसार उसमें क्या विपदाएं आ रही है या फिर क्या तकलीफ आ रही है, उस तकलीफ को भी दूर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस पृथ्वी पर ईच और एवरीथिंग ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर समाधान करने की पूरी शक्ति रखता है। जी, अब यहां पर हम बात करते हैं हमारे अचूक उपाय की कि ऐसा कौन सा अचूक उपाय है जिसको करके हम 99% हमारे मकान को सेल करने का जो परेशानी वाला मुद्दा है उस मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको हर मंगलवार को एक दीपक में कपूर लेना है। अब आप चाहें तो 1 कपूर लें, आप चाहे 2 ले, आप चाहे 5 ले, बट वो कपूर इतनी देर तक जलना चाहिए कि आपके पूरे मकान में आप उस कपूर को लेकर के घूम सके। अब घूमना कैसे है दोस्तों, आपको ईशान कोण से स्टार्ट करना है। ईशान कोण से आपको कपूर जलाना है और पूरे मकान में घूमना है कपूर को हाथ में लेकर के। जो आपका सबसे बाहर का दरवाजा है उस दरवाजे की दहलीज तक आपको घूमना है और दहलीज से उस कपूर को बाहर फेंक देना है। चाहे वो जलता हुआ है, चाहे वो बुझ गया है, आपको दहलीज में खड़े होकर ही उस कपूर को बाहर फेंकना है।
जी, दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको 5 दाने काली तिल्ली के, 7 दाने उड़द की दाल के और 11 दाने मूंग की दाल के। दोस्तों वापिस से सुन लीजिएगा, 5 दाने काली तिल्ली के, 7 दाने उड़द की दाल के और 11 दाने मूंग की दाल के एक लाल कपड़े में बांध करके अपने मकान की दहलीज पर बांध देना है। ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो बाहर चली जाएगी, पॉजिटिव वाइब्स अंदर आएंगी और जल्द से जल्द आपके मकान के जो भी नए मालिक होंगे या जो भी उनको क्रय करने की इच्छुक होंगे आपके घर में प्रवेश करने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब इसी में आपको तीसरी बात क्या करनी है, आपको मंगल ग्रह के उपाय करने हैं। जी हाँ, आपको अगर मकान सेल करना है तो आपको मंगल ग्रह के उपाय करने ही पड़ेंगे। मंगल ग्रह के बीज मंत्र जो होते हैं उनका डेली 108 बार जाप आपको करना पड़ेगा। अब क्या होने वाले हैं वो बीज मंत्र, ध्यान से सुनिएगा। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। जी हाँ दोस्तों, एक बार वापिस से सुन लीजिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस बीज मंत्र का आपको 108 बार डेली जाप करना है 1.25 महीने तक। अगर आप 1.25 महीने तक इस बीज मंत्र का डेली 108 बार जाप करते हैं तो आपके भूमि विक्रय की संभावना 99% बढ़ जाएगी। दोस्तों जो भी नेगेटिविटी या फिर जो भी तकलीफ परेशानी आपके मकान को बिकने में, घर को बिकने में या प्रॉपर्टी के बिकने में आ रही होगी उसमें आपको 99% सफलता देखने को मिलेगी। अगर फिर भी आपका मकान 6 महीने के अंदर नहीं बिकता है तो दोस्तों आप एक बार कंसल्टेशन ले लीजिएगा। वास्तु दोष है या ग्रह वास्तु है, एक बार चेक करवा लीजिएगा। अपनी कुंडली चेक करवा लीजिएगा कि किस वजह से आपका मकान नहीं बिक पा रहा है या ऐसी कौन सी अड़चन है जो कि बीच में आ रही है। दोस्तों उसके अलावा मंगल के ये 3 उपाय जो मैंने आपको बताया वो करने की कोशिश कीजिएगा। संभव 6 महीने के अंदर जो भी रुकावटें आ रही हैं वो दूर होने की संभावना बन जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां आपके लिए उचित रही होगी, आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। राधे राधे।